लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीन कहता है कि क्या अगर मैं तुम्हें एक टेक्निक दूं तो तुम उसे पूरे मन से प्रैक्टिस करोगी। जिस बार रोनर क्या देखी, यस मैं मेहनत से नहीं डरती, मैं पूरी सी जान लगा दूंगी उस टेक्निक को सीखने में। तो अब सीन क्या था कि ठीक है चलो किसी साथ प्लेस पर चलते हैं। और इतना क्या कि ये दोनों एक साथ प्लेस में जाने लगते हैं। जिस बार यहाँ पे आके सीन अपने मन में क्या था कि मैं भला इसे कौन सी टेक्निक दूं। मेरे पास टेक्निक्स तो हजारों हैं बट ये इसके लिए सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि मेनली ये सारी टेक्निक्स लड़कों के लिए है। और इन टेक्निक्स को कल्टीवेट करने के लिए मेरे ब्लड लाइन का भी होना जरूरी है। तो फिर आखिर अब मैं करूँ क्या। अरे हाँ याद आया, 9 हेवनली सूत्र। ये टेक्निक एंशिएंट टाइम में एम्प्रेस रोंग यूज करती थी, जो अपने टाइम की मोस्ट पावरफुल एम्प्रेस थी। मैंने उनसे मजाक में एक बार कहा था कि मुझे भी ये टेक्निक सिखाओ ताकि जब मेरी बेटी होगी तब मैं भी उसे सिखा सकूं। और उसने मुझे सचमुच में ये टेक्निक दे दिया था। तो अब सीन अब इस टेक्निक को इसे देती हुए क्या था कि ये लोग इसे 9 हेवनली सूत्र कहते हैं। अगर तुमने इसके सारे स्टेजों को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो फिर तुम ना सिर्फ पावरफुल बनोगी बल्कि इस पूरे कॉन्टिनेंट की मोस्ट पावरफुल एम्प्रेस भी बन सकती हो। जिस बार ओनर भी तुरंत ही कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अब झील इस प्लेस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगा देता है ताकि कोई भी रोनर को डिस्टर्ब ना करने पाए। जिसके बाद अब जीन खुद से क्या था कि मुझे इस वर्ल्ड को थोड़ा और अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि जब से मैं जागा तब से मुझे काफी चीजें नहीं पता। इसके अलावा मेरी कल्टीवेशन भी सिर्फ स्पिरिट के 5वें लेवल पर है। मुझे इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिवाइन हर्ब्स की जरूरत होगी जो मेरे टावर में नहीं है। चलो देखा जाए कि आखिर इस सेट में मुझे क्या क्या मिल सकता है। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम देख कि जीन सेट के अंदर चला जाता है, जहाँ डिसेबल से देखते हुए क्या था कि आखिर ये वेस्ट यहाँ क्यों आया। इसका ना तो चेहरा अच्छा और ना ही कल्टीवेशन, पता नहीं लोगों को एडमिशन कैसे मिल जाता है। तो अब सीन इन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। जिस बार तभी पीछे से आवाज आती है कि जिन। तो अब सीन पीछे देखती हुई क्या था इस सेविका किंग आप क्या मुझे ढूंढ रही है। जिस पर मैं सियोन क्या था कि आज सियोन डायनेस्टी के प्रिंसेस का 18th बर्थडे है और इस बर्थडे में काफी ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया गया है। तो अब सीन क्या था कि जून डायनेस्टी की प्रिंसेस, अरे हाँ याद आया उसका नाम वो जिन वो है। वो वाकई में काफी टैलेंटेड और सुंदर है। इस लड़की की यादों में मैं देख सकता हूँ कि वो आज से 2 साल पहले उससे मिला था, तभी वो फ्यूजन स्पिरिट रिलम के 8वें लेवल पर पहुंच चुके थे। जिस बार मिसियन क्या देख तुम चल रहे हो ना, और इतना क्या कि ये इसे लेके जाने लगती है। तो अब सीन क्या था थैंक यू बट मेरे पास अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। जिस बार मिसियन क्या दे कि क्या, लेकिन तुम तो प्रिंसेस को देखने के लिए मरते थे। पता भी है तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड लेने मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। सुनो ये ग्रैंड रॉयल पार्टी है और इसमें कई बड़े बड़े घराने के प्रिंसेस आने वाले हैं। तो अब सीन क्या था कि ओ तब तो वहाँ का माहौल देखना बनता है। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम देखते कि ये लोग इस रॉयल पैलेस में पहुँच जाते हैं। तो अब सीन क्या था कि वह खर्चा तो बहुत किया है। तो अब मिसियन क्या थी हाँ इस पैलेस को स्पेशली प्रिंसेस के लिए ही खरीदा गया है। खैर एक छोटा सा रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। उनमें से कोई अच्छे होंगे तो कोई बहुत बुरे, इसलिए उनके साथ कोई भी सीन क्रिएट मत करना। जिस पर सीन क्या था कि डोंट वरी, जब तक वो लोग मुझे नहीं छेड़ेंगे तब तक मैं भी उन्हें नहीं छेड़ूंगा। तो अब किन्यून क्या थी ठीक है अब आराम से पार्टी में घुस जाओ, मैं कुछ देर के बाद प्रिंसेस के साथ आऊंगी। जिस पर चेन भी आराम से जाके एक टेबल में बैठ जाता है। तो अब यहीं पर मौजूद एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि यहाँ आज बहुत ही बड़े बड़े घराने के प्रिंस आने वाले हैं। कोई भी कल्टीवेटर डिवाइन रिलम के नीचे नहीं होने वाला। हम लोग का तो भाग्य अच्छा है जो हम लोग सीन अकेडमी के डिसाइबल है और हमें ऐसे इनविटेशन मिल गया। तो अब ये लड़की क्या थी कि अच्छा तो फिर वो वहाँ कौन है। जिस पर यह लड़का भी सीन को देखकर काफी शौक होती हुई क्या था क्या सिर्फ फ्यूजन स्पिरिट रिलम का 5वां लेवल। अरे नहीं लगता है नौकर होगा, गलती से थक के टेबल में बैठ गया। तभी यहाँ अब अनाउंसमेंट होती है कि सीन डायनेस्टी के फर्स्ट और सेकंड प्रिंस आ रहे हैं। इन्होंने अपनी छोटी बहन वू सिन वू के लिए ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया है। जिस पर सारे लोग भी इन्हें ग्रीट करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंस क्या था कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसीलिए बोतलें खोलो और जी भर के एंजॉय करो, किसी की भी प्याली खाली नहीं रहनी चाहिए। तो अब सारे डिसाइबल भी प्याली छलकाते हुए यस प्रिंस कहते हैं।
तभी आप कुछ देर के बाद अनाउंसमेंट होती है कि मोआ डायनेस्टी के प्रिंस आ रहे हैं, जिस पर ये प्रिंस भी आते हुए कहता है कि ग्रीटिंग एवरीवन। तब दूसरा अनाउंसमेंट होता है कि शुओ डायनेस्टी के प्रिंस भी आ चुके हैं, जिस पर प्रिंस शुओ भी आते हुए कहता है कि काफी दिनों के बाद मिले प्रिंस लोंग। तब ये लड़का बताता है कि ये दोनों ही प्रिंस 24 साल के हैं और इनकी कल्टीवेशन ऑलरेडी डिवाइन रिलम पर पहुंच चुकी है, जिस पर ये लड़की भी कह रही है कि कितने औसम है ये दोनों। तब एक और अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंस भूषण भी आ गए, जिस पर ये दोनों भी कह रहे कि यकीन नहीं हो रहा कि वो भी आया है। तब प्रिंस भूषण आते हुए कहता है कि लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया, वैसे तुम दोनों हर पार्टी में आगे कैसे पहुंच जाते हो। अरे मजाक कर रहा था, इस बार प्रिंसेस का दिल जीत ही लेना, समझ गए तुम दोनों। जिस बार फर्स्ट प्रिंस आते हुए कहता है कि वो तो तुम लोग भी आ गए, चलो अंदर चल के बातें करते हैं। तब इन्हें साथा देखिए लड़का कहता है कि देखो ये लोग अपने अपने डायनेस्टी के होने वाले एम्परर्स हैं। जिस पर चीन इधर दबा के पीते हुए कहता है कितनी घटिया वाइन तब से चढ़ ही नहीं रही, लगता है वो क्वालिटी नहीं रही। वेट मिनट, ये कौन है, क्या मैं इसे जानता हूँ? यह लड़की कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। जिस पर तभी प्रिंस वो इस लड़की के पास आती हुई क्या था कि तुम तो जानती हो ना मैं कौन हूँ। तब ये लड़की भी यस कहती है, जिस पर आसपास की लड़कियां भी कहती कि देखो लगता है प्रिंसेस युओ को लुओतेन भी पसंद आ गए। तब सीन क्या था कि लुओतेन भी ये नाम, जिस पर प्रिंसेस युओ क्या था कि मेरे पास लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, बट पता नहीं क्यों तुम्हें देखते ही तुमसे भी दोस्ती करने की इच्छा जाग गई, चलो मुझसे हाथ मिलाओ। तब लुओ कहती है कि क्या करो, अगर इसे मैंने मना कर दिया तो फिर ये मेरी फैमिली को हर्ट करेगा, लेकिन इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस पर प्रिंस युओ कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो, मैं अच्छा लड़का हूँ, चलो ठीक है तुम सिर्फ मेरे लिए ये ड्रिंक पियो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तब आस पास के डिसाइबल भी कहने लगते हैं कि हाँ पियो, जल्दी पियो, प्रिंस युओ ने कहा है। जिस पर लुओ अब स्ट्रिंग की ओर देखती हुई कहती है कि जल्दी से पी लेती हूँ, उसके बाद ये मुझे परेशान नहीं करेगा, और यही सोच के ये स्ट्रिंग को पी जाती है। जिसके बाद प्रिंस युओ से कहती है कि हो गया क्या, अब मैं जा सकती हूँ। तब जो इसके प्याली में और ड्रिंक्स को डालते हुए कहता है कि अरे कहाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जिस पर लुओ कहते कि नहीं मैं ये सब नहीं पीती, मेरा हेल्थ बिगड़ जाता है। तब शुरू क्या था कि अगर तुमने नहीं पिया तो फिर मैं अभी के अभी जाके तुम्हारी पूरी फैमिली को ही उड़ा दूंगा। और फिर ये अपनी मन में क्या था कि लड़कियां तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम जैसी मासूम लड़कियों से इंजॉयमेंट करने का मजा ही अलग है। जिस पर वो अपने मन में क्या थी कि ये प्रिंस पागल है, अगर इसने सचमुच में मेरे फैमिली को हर्ट किया तो मेरे ग्रैंडपा बूढ़े हो चुके हैं और उसने पहले ही मेरी सगाई किसी लड़के से कर दी थी। पता नहीं जिसके साथ मेरी सगाई हुई है वो पावरफुल भी है या फिर नहीं, अगर इसकी बात नहीं मानी तो सचमुच में कहीं ये कुछ गलत न कर दे। और यही सोच के लो स्ट्रिंग को भी पी जाती है। तब शुरू क्या था कि वेरी गुड, अब एक और लो। जिस पर लो इसे भी पीते हुए कह रहे काश कोई मेरी हेल्प करता, मैं चाहती हूँ कि ये मुझे पिला रहा है ताकि नशे में मेरे साथ कुछ गलत कर सके। तब शिवो कहता है कि गुड गर्ल, लो एक और लो लास्ट। जिस पर तभी से टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।